गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो, आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 1, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हुए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाइए। ठीक है। पार्ट 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन करना है किसका? z का। किस से? y से, यानी कि y माइनस z। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए? फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सबसे पहले x प्लस वाई करेंगे, फिर डिवाइड में क्या चला जाएगा? 2। तो ये सेकंड पार्ट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। थर्ड पार्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जो नंबर z है इसको खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया है, क्या बन गया? z स्क्वायर। ये थर्ड पार्ट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फोर्थ पार्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। Fifth part, the numbers x and y both squared and added। नंबर x को भी स्क्वायर किया गया है, नंबर y को भी स्क्वायर किया गया है और दोनों को ऐड किया गया है। नंबर x को भी स्क्वायर किया गया है, नंबर y को भी स्क्वायर किया गया है और दोनों को ऐड किया गया है। क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिक्स पार्ट, द नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। नंबर 5 को ऐड किया गया है किस में? 3 टाइम्स। जो प्रोडक्ट है ना नंबर्स का, किन नंबर्स का? m एंड n का। देखो, पहले ये चीज बनाओ, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालो, m एंड n क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा क्या? m इंटू n। फिर इसका क्या करना है? 3 टाइम्स। फिर इस पूरे में 5 को ऐड करना है, क्या बन जाएगा? 3mn प्लस 5। ठीक है। ये सिक्स्थ पार्ट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेवंथ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। जो प्रोडक्ट है नंबर्स का, कौन से नंबर्स का? y और z का। वो जो प्रोडक्ट है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है किससे? 10 से। 10 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। ठीक है, यानी कि 10 माइनस वाई जेड। सो सेवेंथ पार्ट के लिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके। एट्थ पार्ट, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। जो सम है नंबर्स का, किन नंबर्स का? a एंड b का, वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है इन नंबर्स के प्रोडक्ट से। सम ऑफ नंबर्स a प्लस b सब्ट्रैक्ट किया जाता है a और b के प्रोडक्ट से। ठीक है। सो ए बी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 8 के लिए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है क्या? टर्म्स और फैक्टर्स किसके लिए? इन एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, और शो करो टर्म्स को और फैक्टर्स को किसके द्वारा? ट्री डायग्राम के द्वारा। ठीक है, ट्री डायग्राम से आपको टर्म्स को और फैक्टर्स को प्रेजेंट करना है। पार्ट ए, x माइनस 3। x माइनस 3 है ना? ट्री डायग्राम बनाओ। यहां क्या लिखी जाएंगी? टर्म्स। x माइनस 3 जो है इसकी टर्म्स क्या है? x एंड माइनस 3। फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? हम x को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं।
तो फैक्टर्स हो जाएंगे x के 1 एंड x। -3 को हम क्या बोल सकते हैं, -1 इंटू 3 बोल सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, -1 एंड 3। ठीक है। सो ट्री डायग्राम के जरिए हमने टर्म्स भी बता दी हैं और फैक्टर्स भी बता दिए हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। बी पार्ट, 1 + x स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, 1। ठीक है। फिर ये x एंड देन एक्स स्क्वायर। फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1। ठीक है। x को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, x एंड x। सो हमने टर्म्स एंड फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। सी पार्ट, y - y³। y को आप क्या बोल सकते हो, 1 इंटू वाई। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 एंड y। डी पार्ट, 5xy² प्लस 7x²y। देखो 5xy² प्लस 7x² है ना, इसकी टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, देखो 5xy² और क्या हो जाएगी 7x²y। ये इसकी क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है। ओके। अब फैक्टर्स बताइए। 5xy² किसके बराबर है, ये बोल सकते हो ना, 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5x, अगला फैक्टर y, उससे अगला फिर से y। ठीक है। उसके बाद है टर्म 7x² y। इसको आप क्या बोल सकते हो, 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है। सो 7x² y के क्या क्या फैक्टर हो गए, 7 देन x, फिर से x, फिर से y। ई पार्ट, -ab प्लस 2b² -3a², -ab प्लस 2b² -3a²। इस एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या हो जाएंगी, -ab प्लस 2b² -3a²। फैक्टर्स देखो अब इन सभी टर्म्स के, -ab है, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। तो -ab के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, -1 ए एंड बी। आगे है 2b²। 2b² को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू बी इंटू बी। 2b² के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2, फिर b एंड ये फिर से b। आगे है -3a²। इसको आप क्या लिख सकते हो, -3 इंटू ए इंटू ए। फैक्टर्स हो गए -3 ए एंड ये ए। सेकेंड पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ये जो आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं ना, इनके आपको टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने हैं।
पार्ट ए -4x+5, पार्ट ए क्या है -4x+5। टर्म्स क्या हो जाएंगी, देखो टर्म्स हो जाएंगी, ये वाला पार्ट लो -4x एंड ये टर्म्स हो गई -4x और 5। फैक्टर्स क्या हो गए, -4x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे -4x, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 ही। बी पार्ट -4x+5y, बी पार्ट -4x+5y। टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, पहला पार्ट लो इस एक्सप्रेशन का, फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड पार्ट लो ये दूसरी टर्म। अब इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स बताओ, -4x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सी पार्ट 5y प्लस 3y²। इस एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या क्या होंगी, फर्स्ट पार्ट लो इस एक्सप्रेशन का 5y, ये एक टर्म हो गई। दूसरा पार्ट क्या है, ये प्लस के बाद 3y², ये अगली टर्म हो गई। अब ये जो टर्म है इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 5 एंड y, और ये जो टर्म है इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 3y। डी पार्ट xy प्लस 2x² y²। टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी xy 2x² y²। xy के फैक्टर्स क्या क्या होंगे x एंड y, 2x² y² के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2x x y y। ई पार्ट पी क्यू प्लस क्यू की जो टर्म्स है वो क्या क्या होंगी पी क्यू। अब ये जो टर्म है पी क्यू, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे पी एंड क्यू, और इस टर्म का फैक्टर क्या होगा क्यू। एफ पार्ट 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, इसके टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, फर्स्ट पार्ट लो इस एक्सप्रेशन का 1.2 AB, सेकेंड पार्ट लो इस एक्सप्रेशन का -2.4 B, थर्ड पार्ट लो 3.6 A, ये क्या हो गई टर्म्स हो गई। अब इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1.2 A और B, -2.4 B के फैक्टर्स क्या क्या होंगे -2.4 और B, ठीक है ये होंगे ना। अब आगे चलो, जी पार्ट 3/4 ऑफ x प्लस 1/4, 3/4 ऑफ x प्लस 1/4, इसकी टर्म्स क्या हो जाएंगी 3/4 x और 1/4। 3/4 ऑफ x जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे 3/4 एंड x, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे ओनली 1/4। h पार्ट 0.1 p² प्लस 0.2 q², 0.1 p² प्लस 0.2 q², 0.1 p², 0.2 q², ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 0.1 p और p, और इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 0.2 q और q। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कांस्टेंट के अलावा टर्म्स को लेना है और उन टर्म्स के आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। देखो हम एक टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट पार्ट 5 माइनस 3t², सेकेंड पार्ट 1 प्लस t प्लस t² प्लस t³, थर्ड पार्ट x प्लस 2xy प्लस 3y, फोर्थ पार्ट 100m प्लस 1000n, फिफ्थ पार्ट -p² q² प्लस 7pq, sixth part 1.2a plus 0.8b, seventh part 3.14 r square, eighth part 2 bracket start l plus b bracket closed, ninth part 0.1y plus 0.01 y square। ये कॉलम है एक्सप्रेशन का, ये कॉलम है टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स का, ये कॉलम है कोफिशिएंट्स का, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट 5 माइनस 3t², टर्म्स क्या हो जाएंगी अदर देन कांस्टेंट्स -3t², ठीक है। कोफिशिएंट क्या बनेगा इसका -3। सेकेंड पार्ट 1 प्लस टी प्लस t² प्लस t³, टर्म्स क्या होंगी अदर देन कांस्टेंट्स इसमें t, ठीक है, और t² और
टी क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ठीक है, इन टर्म्स के टी का कोफिशिएंट क्या है 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1। थर्ड पार्ट, x प्लस 2xy प्लस 3y टर्म्स क्या होंगी अदर देन कॉन्स्टेंट्स, x 2xy 3y। इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा 1, 2xy का कोफिशिएंट क्या होगा 2, 3y का कोफिशिएंट क्या होगा 3। फोर्थ पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है 100m प्लस 1000n टर्म्स क्या होंगी अदर देन कॉन्स्टेंट्स, 100m 1000n। कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे इन टर्म्स के, 100m का कोफिशिएंट क्या होगा 100, 1000n का कोफिशिएंट क्या होगा 1000। फिफ्थ पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू टर्म्स क्या होंगी, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 7p क्यू। इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -1, 7p क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा 7। सिक्स पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है 1.2a प्लस 0.8b टर्म्स क्या होंगी 1.2a और 0.8b। इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1.2a का कोफिशिएंट क्या होगा 1.2, 0.8b का कोफिशिएंट क्या होगा 0.8। सेवेंथ पार्ट, 3.14 आर स्क्वायर, 3.14 आर स्क्वायर की टर्म क्या होगी अदर देन कॉन्स्टेंट्स, 3.14 आर स्क्वायर। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 3.14। एट पार्ट, 2 ब्रैकेट स्टार्ट l प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स हो जाएंगी इसकी 2l 2b और इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे 2 2। नाइन्थ पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स क्या होंगी 0.1y 0.01y स्क्वायर। कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 0.1 और इस टर्म का 0.01। फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनके पास क्या हो x हो और फिर आपको x का कोफिशिएंट बनाना है। ठीक है, पार्ट 1 y स्क्वायर x प्लस वाई, पार्ट 2 13y स्क्वायर माइनस 8yx, पार्ट 3 x प्लस वाई प्लस 2, पार्ट 4 5 प्लस zx, फिफ्थ पार्ट 1 प्लस x प्लस xy, सिक्स्थ पार्ट 12xy स्क्वायर प्लस 25, सेवंथ पार्ट 7x प्लस xy स्क्वायर। ये हमने एक टेबल बना ली है, ये कॉलम है एक्सप्रेशन का, ये कॉलम है टर्म्स विद x का, ये कॉलम है कोफिशिएंट ऑफ x का। फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है y स्क्वायर x प्लस वाई टर्म्स क्या होंगी इसमें x वाली, ये एक टर्म है इसमें x वाली, कौन सी y स्क्वायर x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है y स्क्वायर। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट, 13y स्क्वायर माइनस 8yx। ठीक है, टर्म्स विद x क्या है माइनस 8yx, ये जो टर्म है ये कौन सी है, ये वो टर्म है जिसमें x है साथ में। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस 8y, यू कैन सी दैट। थर्ड पार्ट, x प्लस वाई प्लस 2 टर्म्स विद x कौन सी है, ओनली ये x। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। फोर्थ पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है 5 प्लस z प्लस zx टर्म्स विद x, देखो टर्म विद x कौन सी है, ये zx। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, ये z। फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस x प्लस xy टर्म्स विद x, देखिए x xy x xy। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां क्या है y। सिक्स्थ पार्ट में एक्सप्रेशन क्या है 12xy स्क्वायर प्लस 25 टर्म्स विद x, देखो ये है 12xy स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 12y स्क्वायर। सेवेंथ पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है 7x प्लस xy स्क्वायर
टर्म्स विद एक्स क्या क्या है, 7x और ये एक्स वाई स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 और इधर क्या है वाई स्क्वायर। पार्ट बी, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आपको वो टर्म्स बतानी है जिसमें क्या हो, वाई स्क्वायर हो, और आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताना है। फर्स्ट पार्ट 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सेकेंड पार्ट 5y स्क्वायर प्लस 7x। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। सो बेटा ये हमने टेबल बना ली है। ये कॉलम एक्सप्रेशन का है, ये कॉलम टर्म्स विद वाई स्क्वायर का है, और ये कॉलम है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन क्या है, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, टर्म्स विद वाई स्क्वायर कौन सी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट 5y स्क्वायर प्लस 7x, टर्म्स विद y स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही टर्म है 5y स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5। थर्ड पार्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, टर्म्स विद y स्क्वायर क्या क्या है, देखो माइनस 15xy स्क्वायर और 7y स्क्वायर। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस 15x और इस टर्म में y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन, ये आपको गिवन एक्सप्रेशंस हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन बाइनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 4y माइनस 7z। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है, देखो एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो क्या होता है मोनोमियल। उसके बाद है बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो वो क्या होता है बाइनोमियल। उसके बाद है ट्राइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। फर्स्ट पार्ट 4y माइनस 7z, इस एक्सप्रेशन में दो अनलाइक टर्म्स हैं, इट मींस ये क्या है बाइनोमियल। सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना, तो ये क्या है मोनोमियल है क्योंकि इसके पास इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज ए मोनोमियल। थर्ड पार्ट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये क्या है एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके पास 3 टर्म्स हैं x y एंड माइनस एक्स वाई। फोर्थ पार्ट 100, इट इज ए मोनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक टर्म है दैट इज 100। फिफ्थ पार्ट ए बी माइनस ए माइनस बी, ये क्या है एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं ए बी माइनस ए माइनस बी। सिक्स पार्ट 5 माइनस 3t, 5 माइनस 3t एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, सेवंथ पार्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, ये क्या है एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके पास भी 2 टर्म्स हैं। एट्थ 7mn, ये है एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन है ये मोनोमियल क्योंकि इसके पास ओनली 1 टर्म है। नाइन्थ z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके पास 3 टर्म्स हैं z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। 10th पार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बाइनोमियल है क्योंकि इसके पास 2 टर्म्स हैं। 11th पार्ट z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z क्या है बाइनोमियल है ये एक्सप्रेशन क्योंकि इसके पास 2 टर्म्स हैं z स्क्वायर और ये एक z। 12th 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है
ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके पास 3 टर्म्स हैं। 6th क्वेश्चन, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो पेयर हैं ये कौन से हैं, लाइक टर्म्स वाले या अनलाइक टर्म्स वाले। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 1 एंड 100। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। देखो, लाइक टर्म्स, व्हेन टर्म्स हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स। जब टर्म्स के पास सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स हों तो वो क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स। Unlike terms, when terms have different algebraic factors they are unlike terms। जब terms के पास different algebraic factors हो तो वो क्या कहलाती हैं, unlike terms। ठीक है, ओके। फर्स्ट पार्ट 100, 1 और 100 है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, 100 भी क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस ये जो पेयर है ये कैसा है, लाइक टर्म्स का। सेकेंड पार्ट, -7x 5/2 ऑफ x। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, -7x का अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, x, और 5/2 ऑफ x का भी अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, x। इट मींस ये जो पेयर है ये लाइक टर्म्स का है। थर्ड पार्ट, -29x -29y, -29x -29y, इन दोनों टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या हैं, अलग हैं। इट मींस ये कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट, 14xy 42yx, इन दोनों टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं। इट मींस ये कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। फिफ्थ पार्ट, 4m² p 4mp²। देखो, 4m² p 4mp², इन दोनों टर्म्स के जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं बेटा वो क्या हैं, अलग अलग हैं। इट मींस ये कैसे टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ओके। सिक्स पार्ट, 12xz 12x²z², इन दोनों टर्म्स के जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। इट मींस ये कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। सेवेंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इनमें आपको लाइक टर्म्स बतानी है। देखो, पार्टी -xy² -4yx², 8x², 2xy², 7y -11x², -100x -11yx, 20x²y, -6x²y, 2xy, 3x। अब लाइक टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। -xy² और 2xy² क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, -xy² और 2xy², ये वाली टर्म लो, -4yx² और ये वाली 20x²y, ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। -4yx² और 20x²y क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप लो 8x² -11x², 8x² -11x², ये क्या है, लाइक टर्म्स है। और साथ में ये -6x² भी। ठीक है, ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स है। उसके बाद आप -100x और 3x को लो। ठीक है, -100x और 3x, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। उसके बाद 2xy और -11yx को लो, 2xy -11yx, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। उसके बाद 7y और y को लो, 7y और y, ये क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है,
सो ये हमने प्रेजेंट कर दिया है। बी पार्ट 10 pq 7p 8q माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 7qp माइनस 100q माइनस 23 12q स्क्वेयर p स्क्वेयर माइनस 5p स्क्वेयर 41 2405p 78qp 13p स्क्वेयर qp स्क्वेयर 701p स्क्वेयर। पार्ट बी में भी हमें लाइक टर्म्स बतानी है ना। देखो माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और 12 क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर। टेन पी क्यू माइनस 7 क्यू पी और 78 क्यू पी। 8q माइनस 100q 8q माइनस 100q। आगे चलो 7p 2405p। 13p स्क्वेयर क्यू। आगे क्या लोगे इसके साथ क्यू पी स्क्वेयर माइनस 5p स्क्वेयर और 701p स्क्वेयर माइनस 5p स्क्वेयर और 701p स्क्वेयर माइनस 23 और 41